यूक्रेन की खार्किव जो है जिसको सिलिकॉन वैली कहते हैं, अब वो खंडर वैली में तब्दील हो गई है। सीधे विजुअल्स के साथ यहां पर दिखाएं, यूक्रेन का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पूरी तरह तबाह हो गया। ये विजुअल्स देखें आप, खार्किव के 80% नागरिक शहर छोड़कर जा चुके हैं। रूस ने शुरुआती दौर में ही खार्किव को टारगेट पर लिया था। ये तस्वीरें आपके सामने, मैं इसकी दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये दोनों विजुअल्स दिखाएं जरा एक बार, जो हमारे सामने विजुअल्स हैं। खार्किव में सिर्फ तबाही ही दिखाई दे रही है। ये देखिए आप खार्किव के हालात, जिसमें थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे वहां पर फायरिंग चल रही है, उस फायरिंग के बाद का ये हश्र है, ये हाल है खार्किव का। और इसी के साथ मैं आपको यहां पर लेने आऊंगा, सीधे बिग वॉल पर आए, जो मेरे पास अभी जो इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद मैं सुमेरा और गौरव के पास जाऊंगा। प्ले ऑन करें। यूक्रेन से दुनिया के देशों में जो पलायन हो रहा है, खार्किव में बहुत सारे लोग छोड़ गए हैं। यहां पर देखें आप, पोलैंड 10 लाख से ज्यादा, अब बताया जा रहा है ये 12 लाख हो गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट है, लेकिन वो बीबीसी की है, ये यूएनएचआरसी की है। स्लोवाकिया 1,28,000, हंगरी 1,80,000, रोमानिया 78,000, मोल्दोवा 82,000, यूरोप के अन्य देश 1,84,000, रूस 53,000, बेलारूस 406। मैं सीधे चलूंगा राहुल, ये वाला ग्राफिक्स में पीछे रखें और वो जो विजुअल्स हैं वहां पर उसके साथ सीधे। सुमेरा, क्या स्टेटस है अभी? आप पोलैंड में मौजूद हैं एंड यू ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम हंगरी, स्लोवाकिया, क्या हालात है खासकर ये देखते हुए कि ये ईयू का कहना है कि ये नंबर जो है 5 मिलियन तक पहुंचने वाला है। क्या ये लोग तैयार हैं इतने बड़े एक्सोडस के लिए? बिल्कुल तैयार नहीं है निशांत, और अभी बहुत शॉर्ट टर्म बंदोबस्त लोगों के लिए किया गया है। बंदोबस्त हैं लोगों के लिए, लेकिन देखिए ये बहुत अगर लंबे समय तक ये युद्ध खिंचता है, जैसा कि खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये लंबा होता है तो अगर ये लोग यहीं रहने वाले हैं, और अभी तो ये बॉर्डर स्टेट्स हैं जहाँ ये पहले मूव करा इन्होंने, यानी पोलैंड आए हैं, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया में आए हैं, लेकिन फिर यहाँ से आगे की ओर भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी इनके लिए सेटलमेंट्स बनाए गए हैं। तो अभी बहुत टेम्पररी अरेंजमेंट्स हैं, चर्चेस में जगह बनाई गई है, अलग अलग जो स्कूल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर उनका बंदोबस्त किया गया है। कुछ लोग होटल्स में रह रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो अलग अलग जगहों पर इनको सेटल किया जा रहा है फॉर नाउ। लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी अरेंजमेंट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स नहीं है। अगर ये इतनी संख्या में आ रहे हैं और आने का अनुमान है कि बड़ी संख्या में आएंगे, तो उनका लॉन्ग टर्म स्टेटस क्या होगा, उन्हें कहाँ रखा जाएगा, उनके लिए किस तरह के बंदोबस्त करने होंगे, बड़ी चुनौती है। और आप देखिए ये तमाम देश ऐसे हैं, स्लोवाकिया या बाकी और देश, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में ये एक्सोडस होने के बाद रेफ्यूजी आए उनके पास और उनका वो रहने का बंदोबस्त करें। और एक और बड़ा इशू ये है कि ये जो परिवार आए हैं इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो जो पुरुष हैं वो वहीं पर मौजूद हैं, वो नहीं हैं साथ में, तो परिवार भी पूरे नहीं हैं। तो बहुत ही टेम्पररी अरेंजमेंट्स हैं, और लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स के लिए बहुत गंभीरता से यूरोपियन यूनियन को सोचना होगा। अगर ये लंबा खिंचता है और इसी तरह के हालात बने रहते हैं तो बड़ी चुनौती है ये। यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी राहुल से बोलूंगा जरा विजुअल दिखाएं। एक तरफ बमबारी चल रही है खार्किव में, और दूसरी तरफ किस तरीके से पूरा शहर खाली पड़ा है। ये दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद जो हालात है वो आपको दिखाने वाला हूं मैं। आप देख के हैरान हो जाएंगे। एक तरफ बमबारी है और दूसरी तरफ ये देखें आप, और दूसरी तरफ पूरा शहर का क्या हाल है। और इस खार्किव से अभिषेक उपाध्याय वापस लौटे। ये देखें आप किस तरह एक तरफ से बमबारी चल रही है और दूसरी तरफ देखें आप पूरा शहर जो है। अभिषेक इस खार्किव में वो बहुत बड़े एक्सप्लोजन के बाद वापस गए, उसी स्पॉट पर गए जिस स्पॉट पर वो कई दिन पहले गए थे, जहां पर सब ठीक था, फिर वापस गए। उन्होंने बताया वहां के क्या हालात हैं। लेकिन इस सब के बाद क्या हो रहा है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।